नमस्कार, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी कुंडली नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अपने बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट बने होंगे। हम में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, इससे पूछा, उससे पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, जगह जगह पूछा कि इस परेशानी की वजह क्या है, तो लोग कहते हैं पितृदोष। दोस्तों, जब जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी होती है और कोई कह देता है पितृदोष है, तो फिर दिमाग हमारा चलने लग जाता है कि पितृदोष क्या है, क्यों है, वजह क्या है, कहां पूजा करें और पूजा कौन कर सकता है, उससे पहले की कौन सी जानकारी होती है, क्या मैं कर सकता हूं या फिर मुझे पूजा का फल कैसे प्राप्त होगा। इस तरह के बहुत सवाल होते हैं। अब दोस्तों, ये तो पता चल गया कि पितृदोष है, और चलो नहीं है, फिर भी हर इंसान को अपने जीवन में कम से कम एक बार पितृदोष की पूजा करनी चाहिए। हर पुरुष का यह कर्तव्य है, ड्यूटी है। जैसे हम रोजाना खाना खाते हैं ना, इसलिए जीवन में कम से कम एक बार हमें ये पूजा करनी चाहिए। इससे पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूं आपको, और इसीलिए जब हमें इन चीजों के बारे में पता चला तो मैं अपने पापा जी को भी अपने साथ ले गया, उनसे पितृदोष की पूजा करवाई। अपने दोनों बच्चों को लेके गया तो उनसे करवाई। मैंने भी की कि जो कार्य मुझे जीवन में एक बार करना उसे अभी कर लो, पता नहीं कल कैसा होगा है, मैं सही सलामत रहूंगा नहीं रहूंगा, बीमारी है, पैसा है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, नहीं कर पाया। इसीलिए मैंने सोचा चलो वहां पे जाके पूजा करते हैं। तो हम पहुंच गए। कहां पहुंच गए? जहां की ये विधि है, जो विधि यहां पे उसका जन्म हुआ है, त्र्यंबकेश्वर नारायण नागवली विधि। पितृदोष की सबसे बड़ी पूजा नारायण नागवली होती है। इसके ऊपर कोई पूजा नहीं होती है। इससे बड़ी पितृदोष की कोई पूजा नहीं होती है। पितृ चाहे किसी भी लोक में हो, पितृ चाहे कितने भी असंतुष्ट हो, पितृदोष कितना भी पीढ़ियों से चला रहा हो, पितृदोष कितना भी खतरनाक हो, अगर यह पूजा वरदानी पंडित जी से त्र्यंबकेश्वर में करवा ली तो वो अब तक की जितनी समस्या चलती आई उन पे एकदम डस्टर मार देता है। डस्टर मतलब जैसे बोर्ड पे डस्टर मारते हैं तो एकदम साफ कर देता है, इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये पूजा करवाई। अब समस्या ये आती है, अब सुनिए, एक समस्या दोस्तों ऐसी आती है कि आखिरकार मुझे पितृदोष तो है, लेकिन मैं पूजा कैसे करवाऊं। पूरी स्थिति समझना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ना, कोई जानकारी नहीं देगा इन चीजों की। दोस्तों, उदाहरण के लिए सोचिए कि किसी महिला पर पितृदोष बताया गया है, किसी महिला को। अब उस महिला ने कहा कि गुरुजी हमें पूजा करनी है पितृदोष की, नारायण नागवली विधि। कहां पे करें? हमने कहा त्र्यंबकेश्वर करिए। कौन कौन आ रहे हैं? कि मैं खुद आ रही हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया ना, पितृदोष की पूजा हर इंसान को करनी चाहिए। तो उसमें लड़का तो पुरुष तो कोई भी कर सकता है, लेकिन महिला केवल अपने पति के साथ ही इस पूजा में भागीदार होती है, केवल अपने पति के साथ। अब आगे की स्थिति सुनिए। उस महिला का तलाक हो चुका है उदाहरण के लिए, और तलाक के बावजूद भी उसका पति एक्सपायर हो गया है। दोनों स्थिति मान के चलिए कि या तो तलाक हो गया है या फिर उसका पति एक्सपायर हो गया। अब ससुराल में आना जाना बिल्कुल नहीं है, बच्चे उस पर है नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पितृदोष की पूजा कैसे करनी चाहिए? इनके पति को करनी चाहिए। पति इनका मौजूद नहीं है, या फिर तलाक हो चुका है, या फिर परिवार विच्छेद हो चुका है। तो इस वाले पक्ष के लोग तो एक तरफ हो गए, वो तो इनकी पूजा में भागीदार नहीं होंगे, ना मदद करेंगे, क्योंकि जो रिश्ता पहले ही खत्म हो गया, वो इस परिस्थिति में क्यों ये साथ देंगे। तो ये वाले ससुराल वाले लोग तो अब अलग चले गए, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे हिस्से में आ जाते हैं, जो पत्नी का पक्ष होता है, जिसे मायका बोलते हैं। इस स्थिति में जब बात करते हैं
पिताजी मौजूद नहीं है, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, और भाई भी नहीं है, बहन है उसकी शादी नहीं हुई है, अब कौन करेगा पूजा? क्योंकि हम एक स्थिति में यह देखते हैं कि दोनों परिवारों में से कोई भी एक पुरुष भी हो, इस महिला से कोई उसका ऐसा संबंध हो जैसे कि महिला के देवर हो गए, जेठ हो गए, ससुर जी हो गए, ठीक है, या फिर अगर इधर की बात करें तो महिला के पिताजी हो गए, भाई हो गया, बहनों ही हो गया, जो बहन का हस्बैंड हो गया, लेकिन कोई नहीं। अब क्या करें? अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में कि इधर भी कोई नहीं है, इधर भी कोई नहीं, लेकिन मुझे पितृदोष की पूजा करवानी है। अब कैसे करवाऊं? तो दोस्तों, जैसे कि ध्यान रखिए, पितृदोष की पूजा जब हम करते हैं नारायण नागबली की विधि, तो इसमें 21 पीढ़ियों के जो पितर होते हैं उनको मुक्ति मिलती है। 21 पीढ़ी कौन कौन सी है? एक पिताजी की 7 पीढ़ी, जैसे कि उस महिला के हस्बैंड, जो उस पक्ष की चीजें हो गई, महिला के हस्बैंड की 7 पीढ़ियों के लिए जो पितर हैं उनको मुक्ति मिलती है। दूसरा, महिला जो पत्नी है उसके परिवार की 7 पीढ़ी, जैसे उसके पिताजी हो गए, गोत्र के अनुसार बात कर रहा हूं, उसके पिताजी हो गए, उनके पिताजी हो गए, ठीक है, इस तरह से हो गया। और तीसरा, माता वाली पीढ़ी, माता की भी तो पीढ़ी है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे 21 पीढ़ी हो गई, खुद की पीढ़ी हो गई, ससुराल की पीढ़ी हो गई, और जो मामा वगैरह हो गए वो भी इसमें आते हैं। अब दोस्तों स्थिति ये आती है कि एक पीढ़ी पूरी इधर से साफ हो गई, एक पीढ़ी उधर से साफ हो गई, तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा है? अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कि लड़की का मामा, क्योंकि माता जी से उसके एकदम संबंध है, माता से संबंध है ना उनके, और माता से इनका भी संबंध है। तो इसीलिए दोस्तों इस परिस्थिति, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो मामा भी इस पूजा को कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर कोई महिला ऐसी हो जिसके साथ ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि इधर भी कोई पूजा करने वाला नहीं है, उधर भी कोई पूजा करने वाला नहीं है, तो इसी जगह से स्थिति निकाली जाती है कि उसके मामा भी ये पूजा कर सकते हैं, उसके मामा के बच्चे भी ये पूजा कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये भी स्थिति नहीं होती दोस्तों, तो फिर इसमें आपके मित्र भी पूजा कर सकते हैं। और अगर मित्र भी आपका कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है तो त्र्यंबकेश्वर में पंडित जी आपके संकल्प के अनुसार पूजा कर सकते हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु, अब ये लड़की अपने मामा जी को लेकर पूजा करने आ रही है, और पूजा के बाद जैसे कि पता चलता है कि लड़की के जो मामा जी हैं वो नॉनवेज करते हैं, या फिर वो दारू मदरा इनका वो करते हैं, या फिर 40 दिन के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, कोई भी हो, तो ये आप भी ध्यान रखिए। आप जिनसे भी ये पूजा करवा रहे हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अपने लिए पूजा करवाने ले जा रहे हैं, या फिर बहुत से लोग ऐसे होते हो जो ऑनलाइन माध्यम से पूजा करवाते हैं, वो भी एक बात ध्यान रखिए, जैसे ही पूजा आपकी 3 दिन की संपन्न होती है तो इन्हें अपने साथ, अगर आप वहां पर मौजूद हैं तो इन्हें अपने साथ त्र्यंबकेश्वर महादेव के मंदिर में लेके जाना है। पूजा के बाद मंदिर में ले जाकर त्र्यंबकेश्वर महादेव के सामने जो इनके मामा हैं, जो इनका संकल्प लेकर जिन्होंने पूजा की है, वो इस पूजा का फल त्र्यंबकेश्वर महादेव के सामने इनको देने वाले हैं कि हे त्र्यंबकेश्वर नाथ, मैंने यहां पर 3 दिन की जो नारायण नागबली की विधि की है, उस पूरी पूजा का फल मैं इनको देता हूं। ये मंदिर में उन्हें संकल्प करके वापस लौट आना है, जिससे कि इस महिला को पूरी तरह से पूजा का फल प्राप्त हो। समझ गए ना? जैसे कि आपने संस्कृत में कहावत सुनी होगी, या फिर एक आपने कहानी सुनी होगी कि इंसान अपने साथ कुछ पुनर्जन्म की चीजें लेके आता है, अच्छा किया हुआ तो अच्छा मिलता है, और बुरा किया हुआ तो बुरा अगले जन्म में भोगना पड़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या बात कही है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू जो भी कार्य कर रहा है मुझे सौंप दे, और अच्छे और बुरे की चिंता छोड़ दे। तो अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसे हम रोजाना भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर देते हैं, तो अच्छा भी वो स्वीकार करते हैं, बुरा भी वो स्वीकार करते हैं। मतलब अच्छे का आपको फल नहीं मिलेगा, बुरे का भी आपको दुष्प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। इसी तरह दोस्तों, जब त्र्यंबकेश्वर में इस तरह से ऑनलाइन पूजा करवाते हैं आप लोग किसी से, या फिर
जो खुद पूजा नहीं कर पाते तो उनसे ये संकल्प त्र्यंबकेश्वर मंदिर में करवाना चाहिए, निश्चित रूप से करवाना चाहिए कि मैंने जो यहां पर नारायण नागबली की विधि की है वो इनके जीवन में पितृदोष था, इनकी कुंडली में पितृदोष था, या फिर पितृदोष की वजह से पूजा की है, जिस पूरी पूजा का फल इनको मिलना चाहिए, उनके नाम और गोत्र के साथ वहां पर उच्चारण करके त्र्यंबकेश्वर महादेव के सामने यह संकल्प करना चाहिए। सोचिए, क्या ऐसी जानकारी आपको कहीं पर मिली होगी? नहीं मिली होगी। इसी तरह दोस्तों नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें। और मेरा इससे पहले वाला वीडियो तो शायद आपने देखा हो, जो मैंने महाशिवरात्रि के बारे में बताया, ठीक से देख लेना। भगवान शिव जी की कृपा सभी पर बनी रहेगी। हर हर महादेव, हरि ओम।